दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव ट्रेडर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो 8 नवंबर को जो मार्केट था उसका हम किस तरह हमने ट्रेड किया है, किस तरह हमारा जो सेटअप था और मार्केट का किस तरह मूवमेंट रहा। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने आज एक बार फिर थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई और वहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक करने की कोशिश की। लेकिन आज जैसे कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी था, तो उसकी वजह से मार्केट एक रेंज में रहा था पूरा दिन। और कल जैसे हम देख सकते हैं, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उतना मार्केट में एक रेंज में मतलब एक ट्रेंड बनेगा, तो एक रेंज में फंसा रहेगा। तो अगर हमारे सेटअप की बात करें, तो हमने जो सेटअप बनाया था, जो कल का जो हमने हाई और लो वो दोनों मार्क किए थे। और उसके अलावा कल मार्केट ने सेकंड हाफ के बाद जो एक मतलब शॉर्ट अप किया है मार्केट ने, ऑलमोस्ट एक 19,330 से लेके क्लोजिंग तक 19,422, तो 100 पॉइंट्स का जो मार्केट का शॉर्ट अप हुआ है। तो आप देख देख सकते हो कि किस तरह मार्केट ने शॉर्ट अप किया है। तो यहाँ एक ट्रेंड ट्रेंड बना हुआ था मार्केट में। अगर हम देखें, तो अगर प्रीवियस की अगर हम बात करें, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ था। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ था कल से। तो आज मेरा सेटअप ये था कि जैसे ही आज का एक ट्रेंड ब्रेकआउट होता है, अगर नीचे की तरफ या फिर ऊपर ऊपर की तरफ, तो हमारा ट्रेंड बन सकता था। तो उस हिसाब से देखें तो मार्केट ने सुबह एक 2 आवर्स एक कंसोलिडेशन रहा, उसके बाद 20 ईएमए को टेस्ट किया। और जो मतलब उसके बाद जो आज का जो कैंडल हाई था, वो कैंडल ब्रेकआउट नहीं दिया है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन वो नहीं हुआ। जो हमारा जो ट्रेड सेटअप बना हुआ था, तो इस हिसाब से था कि जब 20 ईएमए सपोर्ट लेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद जब 20 ईएमए और अलॉन्ग विथ ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ था कल से, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो हमारा एक मतलब ट्रेड लेने का हमारा एक सेटअप था। तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और 20 ईएमए को भी ब्रेक किया था। ठीक है, और जो प्रीवियस का जो सपोर्ट था, तो मार्केट ने ऑलरेडी 3 टाइम्स टेस्ट किया था उस सपोर्ट को। तो इस हिसाब से ये सपोर्ट उतना वैलिड नहीं रहा, क्योंकि अगर मार्केट बार-बार एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, तो या तो ब्रेकआउट होता है या फिर रिवर्सल होता है। तो मेरा कन्विक्शन मतलब सही था कि मार्केट ने जो प्रीवियस डे से एक ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया और 20 ईएमए को भी ब्रेक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पुट का कॉल दिया था। ठीक है, 19,500 पुट का मैंने कॉल दिया था और उसका मैंने टारगेट 15 टू 20 पॉइंट्स का हमने टारगेट दिया था, वो हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। तो ये रहा हमारा पहला ट्रेड आज का। उसका जो रिस्क रिवार्ड था वो 1:2 था। हमारा जो भी स्टॉप लॉस था वो था इस 20 ईएमए के ऊपर। अगर कोई भी अगर बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस था। और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट था, वो था एक 15 टू 20 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट टारगेट था। तो इस हिसाब से हमारा एक ट्रेड बन गया था और सक्सेसफुली वो ट्रेड सक्सेस हो गया है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया मार्केट ने। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, तो इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया था, ये जो प्रीवियस डे का बैंक निफ्टी का जो मतलब यहाँ पे जो एरिया है, तो इस एरिया में बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और ऊपर से जो सीपीआर लेवल्स था, सीपीआर लेवल्स पे भी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो इसी पॉइंट से बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक लिया। तो इस हिसाब से निफ्टी ने भी यही पॉइंट से पुल बैक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। तो हमारा पहले ट्रेड होने के बाद हमारा और एक कोशिश था कि 2 बजे के बाद और एक ट्रेड का हमने सेटअप बनाया था। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक पुल बैक लिया और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड उतना सही नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड नहीं दिया कॉल। तो रीज़न बता दिए, अगर आप इस कैंडल पे एंट्री होते तो इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस था। उसके अलावा यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था, जो था कि आज का डे का मतलब कैंडल का हाई। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस थे ऊपर की तरफ, इसलिए उतना कन्विक्शन नहीं रहा। लेकिन उसके बाद मैंने एक ट्रेड दिया था इस कैंडल पे। इस कैंडल पे मैंने एक ट्रेड दिया था और कन्विक्शन अच्छा था, क्योंकि बार-बार 20 एमए टेस्ट किया और इस रेजिस्टेंस को भी एक बार इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था। और मेरा मानना ये था कि ये कैंडल हाई का भी ब्रेकआउट कर दे। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था। मेरा जो टारगेट था वो 20 टू 30 पॉइंट्स का टारगेट था और मैंने जो स्टॉप लॉस था वो बिल्कुल ये जो आज का जो कैंडल का हाई है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा था, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। तो जैसे हमने एंट्री किए, आज एक अच्छी बात हुआ कि प्रीमियम डीके उतना नहीं हुआ है मार्केट में, कॉल की साइड या पुट की साइड पे। तो वो एक ऑप्शन बायर्स के लिए गुड न्यूज़ था आज। तो जैसे हमने ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो जो हमारा जो हमने कॉल दिया था, वो कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए। मैंने 70 पे मैंने बाई करने के लिए मैंने कहा था। उसका मैं स्क्रीनशॉट में इस वीडियो के एंड में मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने कॉल दिया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है? तो जैसे हमने कॉल दिया था, मार्केट ऊपर की तरफ एक 10 पॉइंट का मूवमेंट दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल किया। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एग्ज़िट कर दिया, जो कॉस्ट टू कॉस्ट था। मतलब जिस प्राइस पे हमने एंट्री ली थी, उसी प्राइस पे हमारा एग्ज़िट भी हो गया। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का रहा ये ट्रेड। उसके बाद मेरा दूसरा व्यू था कि यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन फॉर्म मतलब बन गया था, जो प्रीवियस डे से लेके जो आज तक
जिसका एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर बड़ा ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन चुका था। तो मेरा यही था कि अगर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है की तरफ, तो यहाँ पे और एक हम पुट का कॉल ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ देख सकते हैं आप, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया इस बड़ा बेरिश कैंडल पे, तो यहाँ पे हमको एक कन्विक्शन मिल गया कि तो मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा। तो जैसे ही आप देख सकते हैं 20 ए मैंने ब्रेक किया मार्केट, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो मैंने जो कॉल दिया था इस कैंडल पे दिया था, और यहाँ पे कन्विक्शन मतलब एक बहुत बड़ा कन्विक्शन था, प्रोबेबिलिटी भी हाई प्रोबेबिलिटी था जो ट्रेड सक्सेस होने का। तो इसी पॉइंट पे मैंने कॉल दिया था। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट मार्केट ने हमें जो 20 to 30 पॉइंट्स का हमें प्रीमियम का प्रॉफिट दिया है। तो इस तरह हमारा आज का जो ट्रेड था, और जो दोनों ट्रेड हमारा सक्सेसफुली टारगेट अचीव किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे मार्केट लेवल्स काम करते हैं, और ये जो सपोर्ट है मार्केट ने, आप देख सकते हो कि किस तरह इसी सपोर्ट पे क्यों मार्केट ने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये जो है प्रीवियस डे का हाई है। ये जो प्रीवियस डे का हाई है, ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया है, और उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अगर आपकी एनालिसिस सही हो, अगर आपकी मार्केट में अच्छा एक्सपीरियंस हो, अगर आपका रिस्क रिवार्ड पोजीशन साइजिंग सभी अगर अच्छा है, तो आप कौन सा भी मार्केट में, या तो कितना भी मार्केट कंसोलिडेशन रहे, कितना भी एक रेंज में फंसा रहे, और मार्केट कितना भी चॉपी रहे, आप प्रॉफिट में जा सकते हो। तो इसीलिए आपको जो भी प्राइस एक्शन है उसको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी पूरा दिन एक रेंज में फंसा रहा। मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बनाए, क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा ये जो रेंज है ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ पे पूरा नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि इतना वाइड सीपीआर आप देख सकते हो। अगर मार्केट कभी भी इतना बड़ा वाइड सीपीआर में फंसता है तो वहाँ पे ट्रेड लेने का बहुत ही रिस्क रहता है। मैंने निफ्टी में क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि निफ्टी सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा था, सीपीआर के अंदर नहीं फंसा था, तो इसलिए मैंने ऑलवेज मैं प्रीफर निफ्टी में ही करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो 8 नवंबर का ट्रेड लॉजिक, ट्रेड सेटअप, किस तरह हमने ट्रेड किया, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि 9 नवंबर जो कि थर्सडे को मार्केट किस तरह रहेगा, किस तरह हमारा सेटअप रहेगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम मार्क करते हैं जो आज का डे और आज का जो लो हाई है मार्केट का, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, इससे पहले चलिए अब हम थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट का भी व्यू कैसा है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर निफ्टी की अगर बात किया जाए तो दोस्तों मैंने कहा था कि निफ्टी जो है यहाँ से लो बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, तो मेरा एक ही व्यू था कि मार्केट एक बार 20 EMA को टेस्ट करेगा। मैंने बार कहा था पिछले वीक से भी कि 20 EMA में 100% मार्केट टेस्ट करेगा, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने 20 EMA को रिटेस्ट किया, उसके बाद 20 EMA को क्रॉस करके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है डेली टाइम फ्रेम में। इस पॉइंट पे अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म किया है मार्केट ने 20 EMA के ऊपर। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन होकर फिर एक ऊपर की तरफ एक बुल रन करने का चांसेस है। उसका जो नेक्स्ट अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो 19,800 तक मार्केट एक ऊपर जा सकता है, एक शॉर्ट अप कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अगर बैंक निफ्टी में भी अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी जो हमारा 20 EMA था उसको एक बार रिटेस्ट किया है मार्केट ने। 20 EMA ने मैग्नेट की तरह खींचता है, कभी भी प्राइस को 20 EMA मैग्नेट की तरह खींचता है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा बात को। ठीक है, तो यहाँ पे 20 EMA ब्रेक हुआ है यहाँ पे भी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाया और आज एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि एक मार्केट यहाँ पे 1 वीक तक ऐसा कंसोलिडेशन रहेगा, उसके बाद एक बुल रन या फिर शॉर्ट अप होगा। उसका जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 44,600 तक। ठीक है, तो ये रहा लॉन्गर टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो अभी हमारा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाते हैं और कल का हमारे लिए क्या क्या सेटअप बनता है वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो ये वाला जो सपोर्ट है, जो प्रीवियस डे का जो लो था वो अभी भी वैलिड है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो हाई था और ओपनिंग का, दोनों आप देख सकते हैं जो प्रीवियस डे का जो ओपनिंग और हाई था वो दोनों एक ही पॉइंट पे हुआ है। तो एक मेजर हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो इतने सारे सपोर्ट हो गए नीचे की तरफ। अगर हम ऊपर की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ निफ्टी का अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है निफ्टी में अभी नेक्स्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम दूसरा लेवल की अगर बात करें निफ्टी में तो ये वाला लेवल। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक बड़ा बेरिश कैंडल है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जो ऑलमोस्ट 19,530 से लेके 19,485, तो 50 पॉइंट्स का ये जो कैंडल देख रहे हैं एक मेजर सेलिंग मतलब एक सेलर का जो साइन है। ठीक है, तो इतने सारे हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारा सीपीआर का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा और जो भी हमारा ट्रेंड लाइन वगैरह होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी पर बात करें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में,
तो अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का जो हाई और लो था, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो प्रीवियस डे का जो लो था बैंक निफ्टी का, ठीक है, और ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार-बार मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया और यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, तो ये भी हम मार्क कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी का अगर ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा अगर हम उसका अगर बात करें तो वो रहा ये पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चलस एक्टिव है क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद नीचे आया मार्केट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर देखें तो बैंक निफ्टी का कल के लिए इतने सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुके हैं। उसके अलावा जो भी हमारा कल का सीपीआर सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये रहा हमारा कल के लिए थर्सडे का जो ट्रेडिंग सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी का। थैंक यू।